जिस व्यक्ति के पास इंग्लिश का कम नॉलेज है या फिर इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है, उनको हमेशा यह प्रॉब्लम फेस करना होता है कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें तो कहाँ से शुरू करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करें, यह प्रॉब्लम अक्सर कई लोगों के साथ होता है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो हम उसकी शुरुआत कहाँ से करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूँ। अगर आपका नॉलेज यानी आप बिगनिंग लेवल पर हो, आपका नॉलेज इंग्लिश के प्रति जीरो हो, तो आप कैसे इंग्लिश सीखने की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष। मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस इंग्लिश क्लास में हम लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने इंग्लिश की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं अगर मेरे हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको हमेशा ऑन करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, सबसे पहली सीढ़ी होती है इंग्लिश सीखने का सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा वर्ड होता है जो हमारे आगे की जर्नी में, इंग्लिश के जो आने वाले आगे की जर्नी होती है उसमें सेंटेंस वर्ड बार बार आने वाली चीज़ है। इसलिए हमको सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझना होगा। आखिर एक सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस हमको किसको बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो हिंदी में सेंटेंस को कहा जाता है वाक्य, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस, और इस सेंटेंस को हम यहाँ पर डिटेल से जानने वाले हैं। सो फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने, समझने, बोलने, लिखने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सेंटेंस। आखिर सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि इंग्लिश के आगे वाली जर्नी में सेंटेंस वर्ड्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इसलिए हमको सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानकारी होना चाहिए। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस आखिर बोलते किसको हैं और किस तरह से यह सेंटेंस काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस: इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी इसको हिंदी में कहें तो ऐसा शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट मैसेज प्रदान करता हो, जो कंप्लीट मैसेज प्रोवाइड करता हो, चाहे कहने वाला को हो चाहे सुनने वाला को हो। ऐसे वर्ड्स, चाहे एक शब्द का हो या फिर उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ऐसे शब्द कहलाता है सेंटेंस, जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो, जो कहने में पूर्णतः संदेश देता हो। तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे वो शब्द कहलाता है एक वाक्य। चलिए उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ए बी से कहता है, आर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जा रहे हो? तो बी बोलता है नो। बी बोलता है नो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा रहे हो, यह एक सेंटेंस है। और यहाँ पर बी बोलता है नो, केवल नो बोलता है, तो भी यहाँ पर नो एक सेंटेंस है। गौर कीजिए, यहाँ पर आर यू गोइंग टू ऑफिस अगर बोल रहा है तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट मैसेज मिल रहा है, क्या आप ऑफिस जा रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको यह एक सेंटेंस कहलाएगा। और बी बोल रहे हैं नो, इसका मतलब हो रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, इसलिए यह नो भी आपका सेंटेंस कहलाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस या फिर एक वर्ड्स के हो सकते हैं या फिर उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। इसलिए हमको यह समझना होगा कि जो बोला जा रहा है, जो शब्द है, उसका कंप्लीट मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही चीज़ डिसाइड करता है कि वह सेंटेंस है कि नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपको लोगों को नोटिस करने के लिए बोलना चाहूँगा। जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक शब्द को देखना है, उसको सुनना है कि किस तरह से बोला जा रहा है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको किस तरह से लिखा जा रहा है। आप एक साथ ये सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश करने की शुरू करेंगे, तभी आप इंग्लिश बोलना, सीखना, समझना, लिखना की आप जल्दी से शुरुआत कर सकते हैं। और
इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते जाइएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखते जाइएगा कि कौन से वर्ड से कहाँ पर आ रहा है, उसको किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से लिखा जा रहा है, उसकी स्पेलिंग क्या है। अगर इस तरह से आप सीखते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश की जर्नी आपकी आसान होगी। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आप मान लीजिए आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो वह चीज़ आपका स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है राम इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम मेरा दोस्त है। इसका मतलब जो सुनने वाला है, कहने वाला को इतना समझ में आ गया है कि राम इज़ माई फ्रेंड यानी राम मेरा दोस्त है। इससे एक कंप्लीट मैसेज मिलता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर यह आपका सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा लिखा है राम विल कम टुमारो यानी राम कल आएगा। इसका मतलब यह भी सेंटेंस हुआ। हमको एक कंप्लीट मैसेज हमको पता चल रहा है कि राम कल आएगा। तीसरा ही डजंट गो टू स्कूल यानी वह स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता। ठीक है, इसका भी एक कंप्लीट मैसेज आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। लास्ट दिया है राहुल इज नॉट हियर, राहुल यहाँ नहीं है। यह भी एक सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इससे भी हमको एक सेंटेंस का मैसेज मिल रहा है। सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट मैसेज। ठीक है, सो फ्रेंड, यहाँ पर हम जाने कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस किस किस तरह से हो सकता है, यानी कौन कौन से वर्ड्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, यानी बेसिक के अनुसार कौन कौन से वर्गों में इसको बांटा गया है, कितने तरह के इसके कैटेगरीज हो सकते हैं। तो चलिए हम जाने कि सेंटेंस के कितने वर्गीकृत हैं, यानी कितने प्रकार में बांटा गया है। ऑन द बेसिक ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड 5 कैटेगरीज। यहाँ पर सेंस और मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, इस तरह से 5 कैटेगरी में सेंटेंस को बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके ये सारे सेंटेंसेस को हम देखेंगे, डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखिए, पूरा तक देखिए, डिटेल से देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार रिपीट करके देखिए। यह चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आपके आगे की जर्नी, इंग्लिश की जर्नी, अगर आप इंग्लिश बोलना, लिखना, सीखना, समझना चाहते हैं तो इस तरह से अगर आप शुरुआत से ही अगर बेसिक चीज़ों को समझने लगेंगे तो आगे की जर्नी, इंग्लिश की जर्नी आपकी आसान होगी। सबसे पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस। आखिर एडजेक्टिव सेंटेंसेस होता क्या है, यहाँ पर हम जानेंगे। सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई फैक्ट हो, कोई आइडिया हो या फिर कोई ओपिनियन हो। ऐसे सेंटेंस जहाँ किसी चीज़ की स्थिति बता रही हो या फिर फैक्ट यानी तथ्य हो या फिर किसी की सोच हो या फिर कोई आइडिया हो, ऐसे सेंटेंसेस कहलाता है एडजेक्टिव सेंटेंस। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अयांश इज माई सन। अयांश मेरा पुत्र है, अयांश मेरा बेटा है, यानी यह एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके अंदर एक फैक्ट है क्योंकि अयांश मेरा बेटा है। ठीक है, यह एक फैक्ट है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अमन इज नॉट एट होम। अमन घर पर नहीं है क्योंकि अमन की स्थिति बता रहा है। यहाँ पर अमन की स्थिति बता रहा है कि अमन घर पर नहीं है, तो इसलिए यह कहलाएगा आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अर्नवी डजंट गो टू स्कूल। अर्नवी स्कूल नहीं जाती। इसका मतलब अर्नवी रोज़ स्कूल नहीं जाती है, यह एक फैक्ट है। कहने का मतलब यहाँ पर एक फैक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस आपका कहलाएगा एडजेक्टिव सेंटेंस। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। मॉम स्कॉल्स मी। मॉम मेरे को स्कॉल करती है, मतलब डांटती है। ये भी एक फैक्ट है, किसी का एक फैक्ट है क्योंकि माँ मुझे डांटती है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस कहलाएगा आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को गौर से पढ़िए। ठीक है, गौर से समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ये शुरू में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स। जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, लेसन जैसे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे यह कन्फ्यूजन आपको धीरे धीरे
दूर होता चला जाएगा। फ़िलहाल जितना भी समझ में आ रहा है उतना आप अपने अंदर अडॉप्ट कीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझे हैं अजर्टिव सेंटेंस। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंसेस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस वेयर इज आस्क्ड अ क्वेश्चन, जहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन करता हो, ऐसे सेंटेंसेस कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। इज अमन प्लेइंग, क्या अमन खेल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, इज अमन प्लेइंग, क्या अमन खेल रहा है। सो फ्रेंड ऐसे सेंटेंसेस आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, इज अमन प्लेइंग, क्या अमन खेल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स यह समझने में बहुत आसान है, आप थोड़ा सा जोर लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए, आप आराम से ये सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। इज़ देयर एनी पेन, क्या यहाँ कोई एक पेन है। इज़ देयर एनी पेन, क्या यहाँ कोई पेन है। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस वेयर इज क्वेश्चन इज आस्क्ड, जहाँ कोई क्वेश्चन किया जाता हो, ऐसे सेंटेंसेस कहलाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नाउन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसे परमिट के लिए यूज किया जाता है। परमिट मतलब किसी से परमिशन लेना, कमांड यानी संदेश देना, या फिर रिक्वेस्ट करना, जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स हो, तो ऐसे सेंटेंस कहलाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि सिट देयर, एग्जाम्पल देखते हैं। सिट देयर, अगर कोई बोल रहा है सिट देयर, तो एक तरह से वो क्या बोल रहा है, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। तो एक तरह से वो हमको एक आदेश दे रहा है, ठीक है, यानी कमांड कर रहा है, हमको आदेश दे रहा है कि वहाँ बैठो, सिट देयर। इसका मतलब हुआ हमको क्या कर रहा है, वो हमको आदेश दे रहा है, यानी हमको कमांड कर रहा है। दूसरा देखते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। लेट मी गो यानी मुझे जाने दो, यानी वो क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस भी आपका कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं। प्लीज़ गिव इट टू मी, प्लीज़ गिव इट टू मी यानी मुझे यह दे दो, यानी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव इट टू मी। तो ये भी आपका कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला उदाहरण देखते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ, वो क्या बोल रहा है, गो देयर, वहाँ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, हमको कमांड कर रहा है कि वहाँ जाओ, हमको एक ऑर्डर दे रहा है, संदेश दे रहा है कि आप वहाँ जाओ। सो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस आपका कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। सो फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर। ऐसे सेंटेंस जो एकदम अचानक से ऐसे इमोशन प्रकट करता है, जैसे कि जॉय हो यानी कोई आनंद आ गया हो, ग्रीफ यानी कोई दुख की स्थिति हो, शॉक एकदम से शॉक हो जाना, फियर यानी कोई डर। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर एकदम से सडन कोई इमोशन निकलता हो, जैसे कि कोई डर हो, कोई शौक हो, एकदम से कोई जॉय हो। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। कोई बोलता है आदमी वाओ वाओ, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉय, वाओ यानी उसको एक आनंद आ रहा है, ठीक है।
तो इसके अंदर आपको एक जॉय देखने को मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस आपको कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई बोल रहा है थैंक गॉड यानी भगवान का शुक्र है, तो ऐसे सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सडन इमोशन। कब बोला जाता है थैंक गॉड? अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके अंदर उसको अगर कोई बाल बचा हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, तो वहाँ पर अचानक से मुंह से निकलता है थैंक गॉड, तो ऐसे सेंटेंसेस आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और याद रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। इस तरीक़े से आपका एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। वहीं अगर तीसरा उदाहरण की बात करेंगे, बोलते हैं ओह, ठीक है, ओह, तो इस तरह के आपके सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएगा फ्रेंड्स। इसको आपको ज़्यादा आपको ध्यान मतलब वो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको मतलब समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद हम अगला सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमारा लास्ट सेंटेंसेस है फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वेयर आर यूज्ड टू प्रे और विश फॉर सेल्फ और अदर्स। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर प्रे हो यानी प्रार्थना हो, जिसके अंदर विश हो या फिर जिसके अंदर दुआ हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रे यानी प्रार्थना, विश यानी दुआ, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ हो, चाहे अपने लिए हो चाहे फिर दूसरे के लिए हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सक्सीड हो यानी आप सफलता प्राप्त करें, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है मे यू सक्सीड, आप सफलता प्राप्त करें, यानी यहाँ पर दूसरे के लिए क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। यहाँ पर एक विश किया जा रहा है कि आप सफलता प्राप्त करें, तो ऐसे सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिखा रहा है वुड दैट आई वेयर अ गर्ल, काश मैं एक लड़की होती, काश मैं एक लड़की होता, ठीक है। वुड दैट आई वेयर अ गर्ल, काश मैं एक लड़की होता। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक अपने लिए एक इच्छा जाहिर कर रहा है, विश कर रहा है कि काश मैं एक लड़की होता, ठीक है। यहाँ पर खुद के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स तो ऐसे सेंटेंसेस आपका कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, प्रे होता है, विश होता है, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके कहलाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स यह था इंग्लिश का 5 सेंटेंसेस। यहाँ पर हम जाने हैं सेंटेंसेस के बारे में, जो कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, लेसन 2 के अंदर, जहाँ पर हम सीखेंगे कुछ और बेसिक चीज़ें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।